नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल एग्जाम में स्वागत है। आज डे 5 की क्लास में अपन लोग तुल्यांक की भार में जो पहले पढ़ा चुका हूं उस पर आधारित अपन नॉर्मलता और तुल्यांक की भार से संबंधित सवाल करेंगे जो निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं तुल्यांक की भार आप लोगों को समझाए दे रहा हूं। मैं समझाना तो हो चुका है, अब बस मैं टेबल बनवाए दे रहा हूं आप लोगों को। देख लीजिए, सवाल करते टाइम इसी से मैं डायरेक्ट वैल्यू पुटअप्स करूंगा। देखें ध्यान से। NaOH का 40, NaCl का 58.5, Na2CO3 का 53, Na2SO4 का 71, CaCO3 का 50, CaSO4 का 68, HCl का 36.5, H2SO4 का 49, S3PO4 का 32.3, KOH का 57, HNO3 का 63, एसिटिक एसिड का 60, ऑक्जेलिक एसिड का 63, NH4OH का 35, NH4Cl का 35.5, 53.5 और बेटा फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर सॉल्ट जिसे आप कहते हैं, इसका एसिडिक मीडियम में 392 आता है। कितना आता है? 392। ठीक है, इसके बाद अपन लोग अब नॉर्मलता के सवाल करने वाले हैं। बेटा आप लोग टेबल बना लीजिए पहले, ठीक है। अब नॉर्मलता के सवाल में हम 3 प्रकार कराएंगे। पहला नॉर्मलता निकालना, फिर वॉल्यूम निकालना और उसके बाद मैं आप लोगों को कराऊंगा बेटा वेट निकालने वाले सवाल। आइए तो अब तीसरी यूनिट पढ़ते हैं, नॉर्मलता। जैसे अभी आपको हमने पढ़ाया था कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो बस यहाँ छोटा सा चेंज करना है, वहाँ मोल बोल रहे थे, यहाँ विलेय के ग्राम तुल्यांक बोलना है। डेफिनेशन, 1 लीटर आयतन में उपस्थित या विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। जैसे मोल बराबर भार बटे अणुभार होता था, इसी प्रकार ग्राम तुल्यांक बराबर भार बटे तुल्यांक की भार होता है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांक की भार इंटू आयतन लीटर में। तो विलेय का भार यानी W, तुल्यांक की भार यानी E और आयतन माने V, किसमें? लीटर में। तो फॉर्मूला बन जाएगा N बराबर W/E इंटू V इन लीटर। और बेटा इसका मात्रक लिखा जाता है N। मात्रक क्या लिखा जाता है इसका? नॉर्मली N। ठीक। नॉर्मेलिटी इंग्लिश में, द gram equivalent of solute present in 1 liter volume. The gram equivalent of solute present in 1 liter volume is known as the normality. The gram equivalent of solute present in 1 liter volume is known as the normality. तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहां हो जाएगा बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो n बराबर फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मेलिटी n W/E इंटू V इन लीटर और यहां पर यूनिट लिखी जाती है n। क्या लिखी जाती है? n। एक बार फिर देखेंगे नॉर्मलता। 1 लीटर आयतन में उपस्थित 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। बेटा ग्राम तुल्यांक बराबर होता है भार बटे तुल्यांक की भार। तो यहाँ पे लिख दिया गया विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांक की भार इंटू आयतन लीटर में। नॉर्मलता को N से प्रदर्शित करा, भार को W से, तुल्यांक की भार को E से, आयतन को V से और इन लीटर। और इसकी यूनिट होती है N। जैसे हम लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल विलयन यानी जिसकी नॉर्मलता 1n है। हमने बोला सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, तो इसकी नॉर्मलता 1/2n है। हमने बोला डेका नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब 10n। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन यानी 1/10n। हमने बोला हेक्सा नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब 6n। हमने बोला हेक्सी नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब 1/6n। हमने बोला पेंटा नॉर्मल सॉल्यूशन यानी 5n। हमने बोला पेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन यानी नॉर्मलता 1/5n। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो ये अपना टॉपिक खत्म हो गया नॉर्मेलिटी। नॉर्मलता पढ़ने के बाद में अपन लोग देखते हैं नॉर्मलता के न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटा, थोड़ा समझेंगे। पहले अपन ने नॉर्मलता का फॉर्मूला पढ़ा है W/E इंटू V इन लीटर। ठीक है ना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर। पहला सवाल दिया गया है 4 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोला गया, नॉर्मलता ज्ञात करो। 4 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोला गया, नॉर्मलता ज्ञात करो। ठीक है, W कितना दिया गया? 4 ग्राम। बेटा NaOH का तुल्यांक की भार होता है
40 हमने निकालना सिखा चुके हैं आप लोगों को, और टेबल बनी होगी तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नॉर्मलता निकालनी है। नॉर्मलता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W/E इंटू वी इन लीटर। बेटा समझना इस चीज़ को ध्यान से यार, एक काम करो, लो नॉर्मलता बराबर W कितना दिया गया 4 ग्राम, तुल्यांकी भार कितना है अपना 40, ठीक है। और बेटा वॉल्यूम कितना है 250 ml, और क्या करो इसमें 1000 से भाग, क्यों, वो मिलीलीटर में है और हमें लिखना किस में है आयतन, लीटर में, ठीक है। बेटा ये कितने बार कट जाएगा, 4 बार, ठीक है। 4 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, ठीक बेटा। अच्छा ये कितने बार कट जाएगा, 10 टाइम्स, ठीक है। तो नॉर्मलता हमारी आ जाएगी 4/10, और अपना जो आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 0.4 n। आया समझ में या नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। एक बार फिर समझ लो बेटा, 4 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोला गया, नॉर्मलता ज्ञात करो। बेटा NaOH का तुल्यांकी भार कितना होता है 40, नॉर्मलता का फॉर्मूला W/E इंटू वी इन लीटर, ठीक है। बेटा W की जगह हमने क्या रखा 4, तुल्यांकी भार कितना है 40, तो हमने 40 रखा। और बेटा ये हमारे पास में वॉल्यूम कितना था 250 ml, तो हमने 1000 से भाग करके किसमें बदल दिया, लीटर में। ये कितने बार कट जाएगा बेटा, 4 बार, ठीक है। और 4 से 40 कितने बार कट जाएगा, 10 टाइम्स, और 4 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो 4/10 0.4 n नॉर्मेलिटी, ठीक। नेक्स्ट सवाल, 126 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 500 ml जल में घोला गया, नॉर्मलता ज्ञात करो, ठीक है। 126 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डिजोल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, फाइंड द नॉर्मेलिटी, ठीक। तो छोटी सी चीज़ है बेटा, ध्यान से देखिएगा जरा। तुल्यांकी भार कितना होता है ऑक्जेलिक एसिड का 63, हमारा क्या निकालनी है, नॉर्मलता, तो W/E इंटू वी इन लीटर, ठीक है। बेटा W कितना है 126, इक्विवेलेंट वेट कितना आया 63, कितना दिया गया है बेटा 500, क्या करा अपन ने 1000 से डिवाइड, कितने टाइम्स कट जाएगा 2 टाइम्स, ये कितने बार कट जाएगा 2 बार, और 2 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, 2 गुणे 2, बेटा कितना हो जाएगा 4n, 4n आ जाएगी नॉर्मेलिटी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में आ गया बेटा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, W/E इंटू वी, W कितना दिया गया था 126, ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 63, तो 63, और बेटा आयतन 500 ml था, हमने 1000 से डिवाइड करके इसमें बदल दिया लीटर में। 500 से कितने बार कट गया 2 बार, 63 से 126 कितने बार कट गया 2 बार, बेटा 2 ऊपर पहुंचेगा, 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा 4 है, ठीक है। लास्ट अपन को क्या देखना है, मोहर लवण। बेटा मोहर लवण का जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता है वो मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2, अपन इसे बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, मोहर सॉल्ट बोला जाता है इसे, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट वेट होता है बेटा 392, कितना होता है 392, तो बेटा 0.392 ग्राम मोहर सॉल्ट को 1 लीटर जल में घोल दिया गया, ठीक है। मोलरता नॉर्मलता ज्ञात करो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। नॉर्मलता बराबर क्या होगा, W/E इंटू वी इन लीटर, ठीक है। W कितना 0.392, ठीक। E कितना दिया गया 392, और अपॉन में कितना है बेटा 1 लीटर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात, 1 पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 जीरो बढ़ेंगे, 392 से 392 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.001 n नॉर्मेलिटी। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बेटा अपन लोगों ने पहले टाइप के सवाल कर लिए जिसमें अपन को नॉर्मलता निकालनी थी, क्या निकालनी थी, नॉर्मलता। इसी फॉर्मूले के बेस पे हम आपको 3 टाइप्स के सवाल बताने वाले हैं, पहले नॉर्मलता निकालने का, फिर वेट निकालने का, फिर वॉल्यूम निकालने का। तो दूसरे टाइप के सवाल अपन अब शुरू करते हैं वेट निकालने वाले। चलिए अब देखते हैं वॉल्यूम ज्ञात करने वाले सवाल, आयतन निकालने वाले सवाल। पहला सवाल है 4 ग्राम NaOH को, 4 ग्राम NaOH को कितने जल में, कितने जल का मतलब बेटा क्या निकलवा रहा है, वॉल्यूम। 4 ग्राम NaOH को कितने जल में घोला जाए कि जो नॉर्मलता है वो N/10 हो जाए। हमारे पास फॉर्मूला वही है, N बराबर W/E इंटू वी इन लीटर, ठीक है। अच्छा नॉर्मलता कितनी है बेटा 1/10, वेट कितना दिया गया 4 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट हम बता चुके हैं NaOH का कितना होता है बेटा 40, तो क्या रखा 40, और वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम किस में आएगा लीटर में, ठीक है। बेटा ध्यान समझना, आप ऊपर गुणा करोगे इसका कितना हो जाएगा 40, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1 लीटर। या ऐसे कर लो बेटा, 40 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, तो 10 × 4 40, 40 से 40 कैंसिल, कैसे गुणा करके वॉल्यूम बराबर 1 लीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक। चलो सेकंड वन, अपन को दिया है 98 ग्राम H2SO4 को कितने जल, कितने जल मतलब क्या निकालना बेटा, वॉल्यूम, कितने जल में घोला जाए कि जो नॉर्मलता है वो N/20 हो जाए। हमारे पास फॉर्मूला होता है N बराबर W/E इंटू वी इन
लीटर। बिल्कुल सिंपल। एन कितनी दी गई नॉर्मेलिटी बेटा 1/20। वेट डब्ल्यू कितना दिया गया 98। इक्विवेलेंट वेट अपन जानते हैं H2SO4 का कितना होता है 49, और नहीं जानते हैं तो निकालना सिखा चुके हैं हम पहले, ठीक है। तो बेटा यहाँ क्या रखेंगे अपन 49 इंटू वी इन लीटर। 49 कितने बार कट जाएगा बेटा 2 बार, ठीक है। 98 और 2 का गुणा करो कितना हो जाएगा 40, ठीक। फिर बेटा कैंची गुणा कर देना तो v यहाँ आ जाएगा और 40 यहाँ पहुँच जाएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा 40 लीटर। एक बार फिर समझ लो, दोनों सवाल में फिर समझा देता हूँ। 4 ग्राम NaOH को कितने जल में घोला जाए कि नॉर्मलता N/10 हो जाए। बेटा NaOH का इक्विवेलेंट ऑलरेडी जानते हैं हम कितना होता है 40, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला होता है नॉर्मलता बराबर भार बटे तुल्यांकी भार इंटू आयतन लीटर में। भार कितना दिया गया है बेटा हमारा 4 ग्राम, तुल्यांकी भार कितना दिया गया है 40, और आयतन हमें निकालना है। और नॉर्मलता कितनी दे रखी थी N/10, N/10 का मतलब 1/10, ठीक। बेटा हमने गुणा कर दिया, यहाँ कितना हो जाएगा 40, और ये 40 ऊपर पहुंच जाएगा, 40 से 40 कैंसिल, v बराबर 1 आ जाएगा कैंची गुणा करने के बाद, ठीक है। यहाँ 98 ग्राम H2SO4 को कितने जल में घोला जाए, मतलब फिर से वॉल्यूम निकलवा रहा है कि नॉर्मलता N/20 हो जाए। बेटा H2SO4 का तुल्यांकी भार जानते हैं कितना होता है 49, तो नॉर्मलता बराबर क्या होगा W/E इंटू वी इन लीटर। बेटा W कितना दिया गया 98, इक्विवेलेंट वेट 49, वॉल्यूम निकालना है, और नॉर्मेलिटी कितनी दी गई है 1/20, ठीक है। बेटा 49 से 98 कितने बार कैंसिल होगा 2 बार। एक काम करा अपन ने, इसका गुणा यहाँ कर लिया, v का गुणा यहाँ कर दिया, तो 20 का गुणा 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा 40 लीटर, और v इस तरफ आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। लास्ट सवाल बिल्कुल ऐसे ही बेटा, 120 ग्राम एसिटिक अम्ल को कितने जल में घोला जाए कि नॉर्मलता N/5 हो जाए। बेटा एसिटिक एसिड का तुल्यांकी भार अपन जानते हैं कितना होता है 60। नॉर्मलता बराबर क्या होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बेटा नॉर्मेलिटी कितनी दी गई है 1/5, वेट कितना दिया गया है 120, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है एसिटिक एसिड का बेटा 60, ठीक है। और वॉल्यूम हमें निकालना है बेटा, लो बिल्कुल सिंपल सवाल है। 60 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। बेटा v का गुणा यहाँ करो, 5 का गुणा यहाँ करो, तो v बराबर आ जाएगा 10 लीटर। आगे सवाल समझ में कोई दिक्कत तो नहीं, एक ठीक है। अपन को लिखना है 120 ग्राम एसिटिक अम्ल को कितने जल में घोला जाए कि नॉर्मलता N/5 हो जाए। तो बेटा हमें क्या करना है, n बराबर क्या हो गया W/E इंटू वी। W कितना दिया गया है 120, इक्विवेलेंट वेट कितना दिया गया 60, और वॉल्यूम कितना दिया गया वो हमें निकालना है, और नॉर्मेलिटी कितनी दी गई 1/5। कैलकुलेशन करा, हमारा आंसर आ गया v बराबर 10 लीटर। कोई दिक्कत देखो। अब देखते हैं वॉल्यूम ज्ञात करने वाले, सॉरी वेट ज्ञात करने वाले सवाल। जैसे एग्जामिनर प्रैक्टिकल में आपसे बोलता है कि फेरस अमोनियम सल्फेट का N/30 विलयन हमें बनाना है, ठीक है, और इतने वॉल्यूम में बनाना है, तो वो अपन कैसे बनाएंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी अपन सवाल कर लेते हैं, ठीक है। और यार साथ में ही देखते चलते हैं। जैसे एग्जामिनर ने आपसे कहा बेटा कि H2SO4 का 1 लीटर विलयन में N/10 नॉर्मलता का सॉल्यूशन बनाना है, विलयन बनाना है, बताइए कितना भार लोगे आप, ठीक है। तो सवाल हमारा यही है कि H2SO4 की कितनी मात्रा 1 लीटर जल में घोली जाए कि नॉर्मलता N/10 हो जाए, ठीक। अच्छा एक मिनट और छोटी चीज़ देखते हैं बेटा, यहाँ से इस फॉर्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। E और V का आप यहाँ गुणा कर दो तो W बराबर फॉर्मूला पता क्या हो जाएगा बेटा, W बराबर NeV, किसमें लीटर में। और इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और, W बराबर NeV अगर आप मिलीलीटर में लेते हो तो 1000 से भाग कर दो, यानी W बराबर फॉर्मूला होता है NeV मिलीलीटर में अपॉन 1000। अगर लीटर में है बेटा फिर समझ लो डायरेक्ट W बराबर आप लिख सकते हो NeV, और V किस में लीटर में, लेकिन अगर V मिलीलीटर में है तो आप 1000 से डिवाइड करके करोगे। समझ में आया। तो यहाँ मैं वही डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। एक बार फिर देख लो सवाल, H2SO4 की कितनी मात्रा 1 लीटर जल में घोली जाए कि जो नॉर्मलता है बेटा वो N/10 हो जाए। तो सीधा मैंने फॉर्मूला लगाया W बराबर NeV, और वॉल्यूम किस में लिया बेटा मैंने लीटर में, ठीक है। W नॉर्मलता कितनी है बेटा 1/10। सब लोग जानते हैं H2SO4 का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बेटा 49, तो इंटू 49, ठीक, इंटू वॉल्यूम इन लीटर, किस में है लीटर में, ऑलरेडी 1 है बेटा, डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा 4.9 ग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। जो मेजरिंग कॉनिकल फ्लास्क होता है वो इस टाइप का होता है, मैं सॉल्यूशन बनाने के लिए बता दे रहा हूँ। आप लोग कभी लैब में गए हो तो आपने देखा होगा इस तरीके का सॉल्यूशन बनाने के लिए एक कॉनिकल फ्लास्क होता है, काफ़ी सुंदर सा, है ना। और इसमें बेटा यहाँ पे ऐसे गोल करके निशान बना होता है कि ये यहाँ तक आप पानी भर लोगे तो जो 250 ml है ये, ठीक है।
ऐसे ही 250 ml का भी होता है बेटा, 100 ml का भी होता है, 500 ml का भी होता है और 1 लीटर का भी होता है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, H2SO4 को 4.9 ग्राम तौल के इसमें डाल देंगे और बाकी अपन इसमें पानी मिला देंगे। तो कहाँ तक मिलाएंगे, 250 ml तक, जहाँ तक पानी पहुँच जाए। तो जो नॉर्मलता, जो विलयन बनेगा बेटा, उसकी नॉर्मलता N/10 होगी। चलिए एक बार फिर बताते हैं, सुनिए। दूसरा सवाल, हमने कहा बेटा कि मोहर लवण की, फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर लवण की कितनी मात्रा 1 लीटर जल में घोली जाए कि जो नॉर्मलता है वो N/30 हो जाए बेटा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। लो, फॉर्मूला क्या होता है मैंने सिखाया बेटा, W = NeV, और किसमें, लीटर में। तो W हमें निकालना है बेटा। नॉर्मलता कितनी दी गई, 1/30। तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बेटा, सिखा चुके हैं हम आपको निकालना, 392। तो 392 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम किस में दिया गया, लीटर में, तो आप डायरेक्ट 1 रख देंगे बेटा। 30 से आप डिवाइड कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा 13.06 ग्राम। यानी वही कहानी है बेटा कि आप 1 लीटर वाला मेजरिंग कॉनिकल फ्लास्क लें, उसमें क्या करें, सबसे पहले अपन मोहर सॉल्ट की 13.06 ग्राम तौल के डाल लें, फिर उसमें कुछ मात्रा में अपन लोग H2SO4 मिला के उसे मिला लें ताकि वो घुल जाए, ठीक है ना। और फिर बाकी बचा हुआ अपन 1 लीटर क्या भर देंगे, उसमें पूरा पानी भर देंगे बेटा। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं एक बार। उसने कहा ऑक्जेलिक अम्ल की कितनी मात्रा 500 ml जल में घोली जाए कि जो नॉर्मलता है वो N/30 हो जाए। फिर समझो बेटा, H2SO4 की ऑक्जेलिक एसिड की कितनी मात्रा 500 ml जल में घोली जाए कि नॉर्मलता N/30 हो जाए बेटा। W बराबर फॉर्मूला में सिखा चुका हूं, NeV, और अगर मिलीलीटर में है आयतन तो अपन किससे भाग कर देंगे बेटा, 1000 से। W बराबर NeV/1000, लेकिन V किस में होगा, मिलीलीटर में। तो W हमें निकालना है। नॉर्मलता कितनी दी गई बेटा, 1/30। इक्विवेलेंट वेट हमें कितना दिया गया बेटा, ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट मैंने निकालना सिखाया है और होता है बेटा 63। तो इंटू 63, ठीक है। और वॉल्यूम कितना दिया गया है, 500। तो 500 रख के अपन क्या करेंगे बेटा, नीचे 1000 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि ये मिलीलीटर में है और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। ये कितने टाइम कट जाएगा, 2 टाइम्स, कितना आएगा, 63/60। तो बेटा ये आ जाएगा अपना 1.05 ग्राम W। मतलब ऑक्जेलिक एसिड को आप 1.05 ग्राम तौलो और आधा लीटर का मेजरिंग कॉनिकल फ्लास्क लो, उसमें डाल दो, ऊपर से उसमें आधा लीटर पानी मिला दो उस चिन्ह तक बेटा, और उसे घोल लो, बन जाएगा हमारा N/30 नॉर्मलता का विलयन। कोई दिक्कत तो नहीं। आपके यहाँ बेटा जो एक्सपेरिमेंट होगा अनुमापन का, टाइट्रेशन का, तो अपन लोगों को मोस्टली बेटा जो एक्सपेरिमेंट है वो मोहर सॉल्ट, मोहर लवण का दिया जाएगा आपको। तो इसी फॉर्मूले से आप वो वेट को निकालोगे। समझ में आया, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम्स हो बेटा आप लोग कमेंट में आके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए बेटा। मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तत्पर हूँ, मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से ऐसी आशा रखता हूँ कि आप लोग इसका मुझे रिस्पॉन्स दें। धन्यवाद।